जय माता दी। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे रामनवमी कब है और रामनवमी कब है, रामनवमी के दिन किस प्रकार से राम जी का जन्म उत्सव मनाना चाहिए, किस प्रकार से रामनवमी का हवन करना चाहिए। साथ ही साथ ये भी बता दूंगा मैं इस वीडियो में नवरात्रि कब प्रारंभ हो रहा है, नवरात्रि के दिन कलश स्थापना कब करना है, कौन सा मुहूर्त शुभ है, किस समय में आप कलश स्थापना करेंगे, ज्योत प्रज्वलित करेंगे तो आपके घर में मंगल ही मंगल होगा। चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से प्रारंभ हो रहा है, दिन रविवार। यह वीडियो रामनवमी का है। आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक देखें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें। रामनवमी इस बार चैत्र नवरात्रि में 6 अप्रैल दिन रविवार को है। अब आपको मैं बता दिया हूं 30 मार्च को नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है। इसको परिवा बोलते हैं, प्रतिपदा बोलते हैं, जिस दिन कलश स्थापना होता है। आगे मैं आपको कलश स्थापना का शुभ समय बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता दूं, जो लोग रामनवमी मनाते हैं, रामनवमी का भव्य कार्यक्रम करते हैं, रामनवमी का भव्य राम जन्मोत्सव मनाते हैं, उनको किस तरह से मनाना चाहिए। काफी लोग उसके 24 घंटा पहले पाठ प्रारंभ कर देते हैं। जैसे नवरात्रि चल रहा है तो माता रानी दुर्गा जी का दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ कर देते हैं। कुछ लोग 24 घंटा पहले रामायण पाठ प्रारंभ कर देते हैं। कुछ लोग नवरात्रि जिस दिन प्रारंभ होता है उसी दिन से रामायण प्रारंभ करते हैं, तो रामनवमी के दिन समापन होता है। जब आप नवमी के दिन अगर आप पहले से कोई पाठ कर रहे हैं तो उस पाठ को 12 बजे ठीक राम जी का जन्म होता है, उसके पहले आप 1 घंटा पहले उस पाठ को संपूर्ण कर लें, पूरा कर लें, फिर नवरात्रि का हवन कर लें। नवरात्रि का हवन 1 घंटा पहले। अगर आपको अग्निवास नहीं मिल रहा है तो पहले से अग्नि को जला करके रख लिया जाता है। जब अग्निवास होता है, अग्नि को थोड़ा थोड़ा जीवित रखा जाता है, हल्का हल्का उसमें जलता रहे, फिर अगले दिन कभी भी आप हवन कर सकते हैं। पाठ आप पूरा कर लिए, फिर आप हवन का पूरा तैयारी करके, दुर्गा सप्तशती का पाठ है तो दुर्गा सप्तशती से हवन करना चाहिए। बाकी सभी देवी देवता का आहुति, विशेष मां भगवती का आहुति, रामायण किए हैं तो रामायण का आहुति होगा और माता रानी का भी आहुति होगा उसमें, दुर्गा जी का, क्योंकि नवरात्रि का विशेष मां भगवती दुर्गा जी का ये पूरा 9 दिन होता है। तो रामायण अगर कर रहे हैं तभी भी दुर्गा जी का आहुति पड़ेगा, सभी देवी देवताओं का सूक्ष्म आहुति पड़ेगा, लेकिन विशेष मां भगवती का होगा। रामायण कर रहे हैं तो रामायण का विशेष होगा और माता रानी का भी होगा उसमें। फिर आप हवन कर लिए। हवन करने के बाद आप पूरा तैयारी कर लीजिए राम जी के जन्म का। जैसे ठीक 12 बजता है तो भगवान को स्नान कराना चाहिए, राम जी को स्नान कराए, फिर पोंछ करके जनेऊ पहना दें, वस्त्र पहना दें, टीका लगा दें, उनका श्रृंगार आदि कर दें। श्रृंगार आदि करने के बाद भगवान को माला पहना दे, मुकुट पहना दे, अच्छे से सुसज्जित करके, सजा करके, सजा धजा करके भगवान को बढ़िया सुंदर दिव्य भोग लगाएं। जो भी आपके पास उपलब्ध हो उस भोग को रामनवमी के दिन लगाएं, भोग लगा दें। फिर उसके साथ में 1 गिलास जल रख दें। फिर आप भगवान राम का स्तुति करें। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, इस पूरा स्तुति को पढ़ना चाहिए। स्तुति पूरा पढ़ने के बाद फिर भगवान का आरती करना चाहिए, राम जी का आरती करना चाहिए, रामायण का आरती करना चाहिए। फिर आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना, पुष्पांजलि करना चाहिए, फिर प्रसाद वितरण करना चाहिए। इस प्रकार से आपको भगवान श्री राम जी का जन्म उत्सव मनाना चाहिए। अब आप लोग जान लें कलश स्थापना का शुभ समय क्या है।
30 मार्च को कलश स्थापना का जो शुभ समय है, जो बहुत ही उत्तम समय है, 7:30 से लेकर के 10:40 तक बहुत ही शुभ मुहूर्त है कलश स्थापना के लिए। दूसरा जो मुहूर्त है 11:40 से लेकर के 12:40 अभिजीत मुहूर्त, जिसको बोलते हैं अभिजीत मुहूर्त। पहला 7:30 से 10:40 तक, दूसरा 11:40 से 12:40 तक कलश स्थापना का एक विशेष मुहूर्त है। और जो लोग नवरात्रि में व्रत करते हैं उनके लिए भी मैं बता दूं, कुछ लोग फलहार में धनिया डाल लेते हैं। धनिया फलहार में नहीं डालना चाहिए, हल्दी भी नहीं डालना चाहिए। आपको केवल घी में छौंक करके जीरा से हरी मिर्च डाल सकते हैं, बाकी कुछ नहीं डालना चाहिए। व्रत वाला नमक डाल लें। कोशिश करना चाहिए ज्यादा तो मीठा से ही फलहार बनाएं। अगर आपको लगता है मीठा खा के नहीं रह पाएंगे तब थोड़ा सा व्रत वाला सेंधा नमक डाल दें। सेंधा नमक का ही फलहार करना चाहिए। और व्रत में कभी भी व्रत रखें तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए, स्वल्प आहार लेना चाहिए, थोड़ा आहार लेना चाहिए। बहुत लोग आजकल फैशन चल गया है, नॉर्मल टाइम में उतना आहार नहीं बनेगा, उतना व्यंजन नहीं बनेगा, लेकिन कोई व्रत रहेगा तो उसमें 56 प्रकार का व्यंजन बनता है और पूरे दिन बैठ करके खाते हैं, तो उस व्रत का कोई भी मतलब नहीं रहता है। जैसे कहते हैं अर्थ का अनर्थ, तो अनर्थ कर रहे हैं आप। व्रत में जितना कम आहार लिया जाए। कुछ लोग ऐसे भी हैं पूरा दिन निकाल देते हैं, शाम के समय थोड़ा फल खा लेंगे, दूध पी लेते हैं। सबसे अच्छा इस प्रकार का व्रत रखना सही है। अगर आप पूरे दिन खा रहे हैं तो उस व्रत का कोई मतलब नहीं है। आप तो पूरा दिन खा ही रहे हैं, पेट तो आप और ज्यादा भर ले रहे हैं नॉर्मल दिन के प्रति। तो आप जब भी व्रत रखें तो बिल्कुल थोड़ा सा खाएं, 2 बार खाएं बस। चाहे आप बीच में 1-2 बार पी लें, लेकिन जो फलहार करते हैं वो मात्र 2 बार करें, 2 से तीसरा बार नहीं करना चाहिए। ये व्रत का नियम है। इस प्रकार से आप व्रत रख रहे हैं तो समझिए आपका व्रत सही है। अगर आप पूरे दिन खा रहे हैं तो वो कोई व्रत नहीं है, वो तो समझिए आपका है कि स्पेशल खाने का डे हो गया हो। स्पेशल आप बना लिए, नहीं जब अच्छा खाना हो, पूरे दिन खाना हो तो व्रत रख लो। ये ऐसा व्रत नहीं रखना चाहिए। तो आप इस बात का अवश्य ध्यान दें। और जब हम व्रत रखते हैं तो उस दिन कोशिश करना चाहिए आपसे बिल्कुल कोई गलती ना हो, कोई गलत काम ना हो, झूठ ना बोले, किसी को धोखा ना दे। क्योंकि आप तो पुण्य कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, मतलब हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, भगवान का भक्ति कर रहे हैं। अगर उसमें भी आप गलत काम करेंगे, झूठ बोलेंगे, किसी को धोखा देंगे तो आपको व्रत करने का, पूजा करने का कोई भी फल नहीं मिलता है और उल्टा आपके ऊपर पाप चढ़ जाता है। इस बात का भी ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इस बार नवरात्रि में आप लोग धूमधाम से माता रानी का पूजन करिए, आराधना करिए, साधना करिए, माता रानी को मनाइए, माता रानी को प्रसन्न करिए। 30 मार्च से माँ भगवती का विशेष पूजन पाठ करें, विशेष माता रानी का स्वागत करें। इस बार चैत्र नवरात्रि में माँ भगवती गज पे सवार होकर के आ रही हैं, जो भक्तों के लिए बहुत ही शुभ ये समाचार है और बहुत ही ज्यादा भक्तों का लाभ होता है। जब गज पे सवार होकर के आती है माता रानी, बहुत ज्यादा लाभ होता है। तो आइए इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय माता दी।